नमस्कार सर। तो क्या अनुमति है मैं पहले अपना काव्य पाठ करके फिर हाँ, 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 संस्कृत? बिल्कुल, सॉरी, मुझे वही कहना चाहिए था। तो आप अपने काव्य पाठ करें प्लीज़, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। और उसके बाद में फिर संचालन सवाल। जी, जी, जी। तो मैं श्री राम भगवान को नमन करती हूँ, परम पिता को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और मैं ओम जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत मंच सजाया है और हम सभी को इसमें अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए सुअवसर दिया है। और आप सभी जो जुड़े हुए हैं हम सभी के साथ, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, आप सबका नमन करती हूँ और परमपिता को नमन करते हुए ओम आकृति विधा में जो हम ये कार्य कर रहे हैं, उसमें ही मैं पिता को समर्पित एक छोटी सी रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कोशिश यही है कि पहला अक्षर वो ही रखने का प्रयास किया है। ओ पिता पालक परिवार पालनहार पोषण करता प्रमुखतम स्तंभ प्रेरित करता सदा प्रसन्नता भाव भरता परम पिता की प्रतिमूर्ति पंच परमेश्वर के जैसा परंपरा का संवाहक प्रेमिल अनुशासक प्रेम का प्रतिबिंब प्यार का प्रतीक प्रेरणास्पद प्रतिमान पुण्यात्मा पिता ओ। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, भावपूर्ण, बहुत अच्छी कविता सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता में बस एक विशेष बात आपने पहले भी नोट की होगी कि न केवल इस विधा में कविता लिख रही हैं दुर्गा दीदी, पर वो ये भी प्रयास करती है कि हर पंक्ति उसी वर्ण से शुरू हो। ये बहुत बहुत मुश्किल काम है इस तरह से, इतने सीमित शब्दों में इतनी सारी मर्यादाओं के साथ, वास्तव में नवाचार। और फिर उसमें एक और अपने तरफ से एक और उसमें कंस्ट्रेंट, हम अंग्रेजी में कहते हैं कंस्ट्रेंट, या एक बंधन को जोड़ देना और फिर कविता की रचना करना, उसके बाद में उसको गा के सुनाना। तो पहली बार इनसे हमने हाइकू गा के सुना था तो बड़ा आश्चर्य हो गया, हाइकू को भी गाया जा सकता है। तो आई थिंक हम सब आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ही प्रेरणा लेकर के कुछ मन कर जाता है और ईश्वर की कृपा है, वही रास्ता दिखाता है ईश्वर। मैं बहुत ही सादर से अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हूँ ओम जी आपके अनुमति से, और मैं बहुत ही सादर सम्मान से सहित मैं श्रीमती चित्रा गुप्ता जी जो सिंगापुर से हैं, लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और अभिनय के क्षेत्र में भी पारंगत हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। स्वागत। धन्यवाद दुर्गा जी और मंच ओम जी, बहुत बहुत नमस्कार और आपको भी पितृ दिवस की बहुत बधाई। मंच पर उपस्थित सबको बधाई है। मैंने ये कविता ओम विधा में अपने स्वर्गीय पिता को समर्पित की है, तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। हैं पिता ख्यालों में, हैं पिता ख्यालों में, निगाहों में छवि उनकी, हैं पिता ख्यालों में, निगाहों में छवि उनकी, गूंजता कानों में मेरी बिटिया रानी स्वर रस भरी जैसा।
गूंजता कानों में मेरी बिटिया रानी, स्वर रस भरी दे जैसा संघर्ष में हौसला देता, संघर्ष में हौसला देता, आशीष शीश पर रहता। मन को मेरे कैसे पढ़ लेते, मन को मेरे कैसे पढ़ लेते, बिना कहे ही सब समझ लेते, बिना कहे ही सब समझ लेते। आसमान में असंख्य तारे दिखा, आसमान में असंख्य सितारे दिखा, तर्जनी से चमकीला ध्रुव तारा दिखा, तर्जनी से चमकीला ध्रुव तारा दिखा। प्रेरणा ध्रुव से लेने की सदैव कहते, प्रेरणा ध्रुव से लेने की सदैव कहते। दूर शिकायतों से रहने को कहते, दूर शिकायतों से रहने को कहते। बनाया कर्मठ सीमित साधनों में, बनाया कर्मठ सीमित साधनों में, रहे सदा आशावादी बाधाओं में, रहे सदा आशावादी बाधाओं में। डोर थाम आपके विश्वास की, डोर थाम आपके विश्वास की, हुई जय आत्मविश्वास की, हुई जय आत्मविश्वास की। संबल मुझे सदा दिया, संबल मुझे सदा दिया, सुदृढ़ पंखों को किया। पिता सितारा होंगे, पिता सितारा होंगे, वे देखते होंगे, होगी संतुष्टि। पिता सितारा होंगे, वे देखते होंगे, होगी संतुष्टि उन्हें वहां, होगी संतुष्टि उन्हें वहां। प्रणाम पिताजी, प्रणाम पिताजी। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। और सचमुच हम सभी के पिता सितारा बनकर हम सबको अवश्य वहां से देख रहे होंगे और आशीर्वाद भी दे रहे होंगे। बहुत अच्छी रचना आपकी। अब मैं अगले क्रम में बुलाना चाहती हूँ श्रीमती सरिता श्रीवास्तव जी को, जो जोधपुर से हैं और शिक्षा उन्होंने लखनऊ से ली है और संगीत विशारद हैं। तो हमें मधुर स्वर में पिता के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सुनने का अवसर मिलेगा। स्वागत है सरिता जी आपका। आवाज नहीं आ रही है आपके। म्यूट अनम्यूट तो हैं आप, लेकिन क्या वजह हो सकती है? अब बोलिए, देखिए आ रही है क्या? क्या क्या कारण हो सकता है? नहीं आ रही आवाज, मुझे तो नहीं सुनाई दे रही है। हाँ नहीं, आवाज नहीं सुना दे। ऐसा करा ना सरिता जी, आप एक बार डिस्कनेक्ट हो गए फिर दोबारा जुड़ हाँ, जाइए। फिर से हाँ, तब ज्वाइन तक कर लें। मैं तब तक अगला नाम बुला लेती हूँ। हाँ जी। तो सरिता जी थोड़ी देर में जुड़ती हैं, तब तक मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती शुभदा भार्गव जी को, जो अजमेर से हैं और हर विधा में लगभग लेखन करती हैं। स्वागत है शुभदा जी, आप हैं उपस्थित? नहीं दिख रहे हैं मुझे। नहीं दिख रही है मंच पे। मैं
श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव जी को आवाज देती हूँ, लखनऊ से हैं। शकुंतला श्रीवास्तव जी। वो नहीं कोई जवाब नहीं आ रहा है उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकुंतला पालीवाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। शकुंतला पालीवाल जी उदयपुर से हैं। सादर प्रणाम मैम। जी जी, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर आइए प्रणाम जी, आइए। सम्मानित मंच को सभी को मेरा सादर प्रणाम। पितृ दिवस की सभी को शुभकामनाएं। पितृ दिवस ओम आकृति विधा में पितृ स्तुति लिखने का एक प्रयास किया है। उसी मेरी प्रस्तुत है कविता ओम आकृति विधा में। हो तुम साथ में, हो तुम साथ में, सिर पर छांव है मेरे। हो तुम साथ में, सिर पर छांव है मेरे। नहीं कोई चिंता हिम्मत का नाम हो, नहीं कोई चिंता हिम्मत का नाम हो। ताप में ठंडी छांव हो, शिक्षक आदर्श आप हो, शिक्षक आदर्श आप हो। सीखा खड़ा होना पैरों पर, ताकत आपसे हौसला हो आप। सीखा खड़ा होना पैरों पर, ताकत आपसे हौसला हो आप। पथ प्रदर्शक राह दिखाते पिता, पथ प्रदर्शक राह दिखाते पिता। बिन हार माने नित आगे बढ़ना, बिन हार माने नित आगे बढ़ना। चलते रहना बिना रुके बिना झुके, चाहे पथ में हो कांटे फिक्र नहीं है मुझे। चाहे पथ में हो कांटे फिक्र नहीं है मुझे। सफलता कदम चूमेगी नित मेरे, हे खुश नसीब वो जिनके साथ हो, हे खुश नसीब वो जिनके साथ हो। हौसले का नाम हो गनी छाव हो, हौसले का नाम हो गनी छाव हो। खुद जलकर उजाला करे, खुद जलकर उजाला करे, उस दिए का दूजा नाम हो। खुद जलकर उजाला करे, उस दिए का दूजा नाम हो। जमी पर देव आप हो, कठिन है ये बताना कलम से लिखना, कठिन है ये बताना कलम से लिखना। वजूद आपका आसमां से भी विशाल है, वजूद आपका आसमां से भी विशाल है। वंदन आपको, वंदन आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्रणाम मैम। बहुत सादर खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ति आपके। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर सरिता जी जुड़ सकी हो तो मैं पहले उनको ही आमंत्रित करूं। आवाज नहीं आ रही थी उनके, अभी नहीं जुड़ी हैं। मैं आगे आमंत्रित करती हूँ श्रीमती वीना पाठक जी को, जो इंदौर से हैं और लेखन में रुचि है, लेखन करती हैं आप। तो आप कृपया आइए और अपनी भावनाओं की प्रस्तुति दीजिए। सभी को सादर नमन, पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे आदरणीय ओम जी को सादर नमन कि उन्होंने हमें प्रस्तुति का अवसर दिया, इतना सुंदर मंच प्रदान किया कि हमारी लेखनी के माध्यम से ही सही हम वास्तव में अपने माता पिता की स्तुति भी कर पाए। पुनः उन्हें धन्यवाद। बहुत छोटा सा मैंने कविता को बांधा है, एहसास है, एक महसूस करने वाली बात है जो वर्तमान परिस्थितियों में देख रहे हैं हम, कि पिता को, बूढ़े पिता को समय देना बहुत कम हो पाता है और उसके लिए लगती है, क्या कहें, एक बहुत बड़ी भावना लगती है, समर्पण लगता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं, जो पहले हुआ करती थी। जो प्रभु की दया से मुझे 96 साल के मेरे ससुर मिले हैं, तो उनके साथ अभी भी मैं चर्चा करते हुए ही आई, उनसे बात की और अब मैं बैठी हूँ तो मुझे, मेरे पास पिता है, मैं वास्तव में बहुत नसीब वाली हूँ। तो हाँ, तो यही है कि उनकी भावनाओं को हम समझें। जो पिता
ज्यों पिता पालते संतति को, ज्यों पिता पालते संतति को अपनी सदा वात्सल्य पूर्वक, ज्यों पिता पालते संतति को अपनी सदा वात्सल्य पूर्वक, स्वयं को भूलकर जन्म से जवानी तक, जन्म से जवानी तक वे अपना कर्तव्य पूरा कर जाते हैं। आगे कर्तव्य है बच्चों का। बूढ़े पिता की देखभाल, बूढ़े पिता की देखभाल करना खुशी और प्यार से, करना खुशी और प्यार से संतति के लिए आसान नहीं। थामना कांपते उन हाथों को, थामना कांपते उन हाथों को, लिटाना बिस्तर पर उन्हें, सहलाना थकी पिंडली, सहलाना थकी पिंडली, भोजन के कुछ ग्रास खुशी व लगाव से हौले से खिलाना, हौले से खिलाना, बिल्कुल वैसे जैसे पिता खिलाते थे सदा से, जैसे पिता खिलाते बहुत थे सदा से। आज उनका बचपन है पुनः, और हम उनके पिता और उनकी माता बन जाए तो बस उनका जीवन उसी में सार्थक हो जाता है। जो महसूस कर रही हूँ मैं कि वह ईश्वर मुझे वो ताकत दे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सही, सुंदर। बहुत अच्छी बात कही आपने कि माता पिता ने जो हमारे लिए किया है, अब हमारा दायित्व है कि हम उनके लिए करें। और आप सचमुच भाग्यशाली हैं कि वास्तव में आपके भाग्यशाली बुजुर्ग जी, जी। और उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता है, बस उनके बस पास आप बैठ जाइए, बस वही बहुत है। बहुत खूबसूरत जी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और श्रीमती विजया दुबे जी को, जो भोपाल से हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति रखें। विजया जी, बंद कर लो, तुम दिखाई दे रहे हो। बंद कर सकते हो? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओम आकृति विधा में जी, मेरा सभी को सादर प्रणाम और पितृ दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मंच पर मैं एक अपनी बहुत ही छोटी सी स्वरचित तपी पूजित पितृदेव शीर्षक से एक काव्य रचना को प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें मिट्टी के घरौंदे से आशय उस भाव पक्ष को रेखांकित करता है जहां खुशी के क्षण में नेत्र पुलकित हो सजल हो उठते हैं, तो कभी संवेदनशील भावनाओं से भाव विहल हो अश्रुधार उस मिट्टी के घरौंदे को नम करती है, और उस मिट्टी को चाक पर चढ़ाकर कुम्हार स्वरूप पिता स्वयं को मूलाधार चक्र में अवस्थित कर योग और क्षेम अर्थात साधन और संसाधनों के अभाव को जुटाकर और उन्हें अभिरक्षित कर ऊर्जस्वित, तरंगित और अनुप्राणित करता है। माँ वंदनीय है तो पिता अनिर्वचनीय है। वाह। प्रस्तुत है मेरी एक संक्षिप्त काव्य रचना। स्वागत। ओम ओम तपी पूजित पितृदेव, तपी पूजित पितृदेव दे आकार अमीय दुलार, मिट्टी के घरौंदे को हौले हौले से सहला, दे संयम के स्वर भर बन मूर्तिमान ईश्वर, दे संयम के स्वर भर बन मूर्तिमान ईश्वर, प्रबल प्रण धैर्य धर तूफानों से जा टकरा, प्रबल प्रण धैर्य धर तूफानों से जा टकरा, कर्तव्यों को निभाना अडिग अटल जो प्रतिबल, अडिग अटल जो प्रतिपल, दे संबल वंदित मेरे ओम। प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत और सचमुच
कुम्हार के सदृश बहुत सुंदर, बहुत वो मिट्टी को गढ़ते हैं, एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं पिता। बहुत सुंदर भावना आपने प्रस्तुत की है जी। मैं अगले कड़ी में बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर वनिता शर्मा जी। एक बार चेक वनिता करिए कि मेरी आवाज आ रही है क्या? अच्छा, आ गए आप, ठीक है ठीक है। सरिता श्रीवास्तव जी। नहीं तो आप पहले इनको वनिता जी को कर लीजिए, फिर हम। एक ही बात है, आप अगर आप कठिनाई ना उपस्थित हो जाए फिर से, इसलिए मुझे लग रहा है आप अगर जुड़ सके हैं तो मैं आपको पहले बुला लेती हूँ। जी ठीक है। तो जी जी जी, तो मैं आवाज देती हूँ श्रीमती सरिता श्रीवास्तव जी को, जो जोधपुर से हैं और संगीत विशारद हैं, जैसे मैंने उस समय भी आपके विशेषता विलक्षणता को बताया था। तो मधुर स्वर में आप पिता के प्रति अपनी प्रस्तुति हम सभी के समक्ष रखिए। स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। 2 शब्द पिता के विषय में कि बिना कहे वे सारी बात जान जाते थे, वे पिता थे मेरी हर बात मान जाते थे। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। ओम पिता पालक उद्भावक मार्गदर्शक सहृदय सखा। ओम पिता पालक उद्भावक मार्गदर्शक सहृदय सखा। सहृदय सखा उत्कृष्टतम गुरु। सहृदय सखा उत्कृष्टतम गुरु। वे साधना करते परमेश्वर से लगते, सबकी परवाह करते, जताते नहीं कभी किसी को। कठिन परिश्रम करते उनको देखा है हमने। कठिन परिश्रम करते उनको देखा है हमने। जब साधना करते तपस्वी से दिखते। जब साधना करते तपस्वी से दिखते। आध्यात्मिकता की थी पराकाष्ठा। आध्यात्मिकता की थी पराकाष्ठा। सम्मान नमन तुम्हें, नमन तुम्हें ओम। अब जब पिता नहीं है उसके बाद जो अनुभव है वो कहती हूँ। कैसे कह दूं पिता मेरे अब नहीं है। कैसे कह दूं पिता मेरे अब नहीं है। जी नहीं मानता विश्वास नहीं होता। जी नहीं मानता विश्वास नहीं होता। भैया की आवाज में सहोदर की धीरता में, मेरी हर भाव भंगिमा में उनका ही सौम्य रूप दिखता। याद मुझे मेरी सफलता पर शाबाशी देकर निज आशीष देना। मेरा मन प्रफुल्लित बावला हो जाता। मेरा मन प्रफुल्लित बावला हो जाता। आंगन में नाचती ठुमक ठुमक कर, कूदती फांदती इठलाती परियों जैसी। क्योंकि पिता की परियां होती हैं बेटियां, तो कूदती फांदती इठलाती परियों जैसी। स्मृतियों के झरोखों की याद करने से। स्मृतियों के झरोखों की याद करने से निकल पड़ते हैं स्वनेत्रों से अश्रु। काश लौटाते पुनः वो दिवस। काश लौटाते पुनः वो दिवस। जी उठूं मैं फिर वही जीवन। आज भी महसूस होता है मायके से लौटते वक्त। जब
कभी घर से वापस आते थे, उनके शब्द यही रहते थे कि कब आओगी। तो आज भी महसूस होता है मायके से लौटते वक्त, द्वार पर खड़े हैं वे, देखते अपलक, देखते अपलक, विचलित मन, आंखों में आंसू, देखते अपलक, विचलित मन, आंख में आंसू, आंखों में आंसू, निवेदन आओगी कब, निवेदन आओगी कब। बहुत सुंदर, नमस्कार। बहुत सुंदर। धन्यवाद। आपने सभी को अपने मायके पहुंचा दिया। सचमुच सभी ने कल्पना की और मधुर स्मृतियों को उन्होंने अनुभव किया होगा कि जब मायके से लौटते हैं तो कैसी स्थिति होती। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपकी। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर वनिता शर्मा जी, जो दिल्ली से हैं, लेखिका और समाज सेवी हैं। डॉक्टर वनिता शर्मा जी, आप हैं उपस्थित? जी, स्वागत है। जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझको सभी को, ओम जी आपको बहुत, आज पितृ दिवस पर मैं पिता की स्तुति के लिए ओम विधा में अपनी रचना रखती हूँ। मेरा जब मैंने लेख हुआ कि बिना कुछ कर नहीं सकते, और वही परमात्मा है, परम पुरुष है, श्रेष्ठ है। इसलिए जो विचार आए, तो आज जब मैंने लिखनी थी, क्या लिखूं, क्या कहूं, क्या कहूं, क्या लिखूं, क्या बताऊं, समझ नहीं आया। पर लेखनी उठाई तो दुआ हो गई उनकी, दुआ हो गई उनकी, और मेरी लेखनी चल पड़ी। ओम में मेरी रचना है पिता हमारे कल्पतरु, है पिता हमारे कल्पतरु, जो कल्पतरु परिवार के मान अभिमान, धन साजो सामान, बच्चों के धन साजो सामान थे, मुश्किलों संकटों में, थे मुश्किलों संकटों में, वट वृक्ष की घनी छांव, साकार ईश्वर प्रतिमूर्ति। हम बच्चों के लिए पिता ही ईश्वर की मूर्ति है। साकार ईश्वर प्रतिमूर्ति, अग्रसर उत्कृष्ट पथ, आपके दृढ़ संकल्प, मन्नते पूरी सदा थी आपकी कृपा, मन्नते पूरी सदा थी आपकी कृपा। घर जन्नत है हमारा, घर जन्नत है हमारा, आपकी दुआ से आप। धन्यवाद। ये मेरी छोटी सी रचना थी। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आपने कल्पतरु के समान पिता को स्वीकारा है, और सचमुच पिता ही तो हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। बहुत खूबसूरत आपकी। अब मैं आगे बुलाना चाहती हूँ श्रीमती रेखा शर्मा जी को, जो बूंदी से हैं। रेखा जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज बहुत पितृ दिवस पर आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी, विनय सम्माननीय पिता के चरणों में नमन। कुछ पंक्तियां हैं। ओ पिता नमन, जन्मदाता कैसे उतारूं ऋण तुम्हारा। ओ पिता नमन, जन्मदाता कैसे उतारूं ऋण तुम्हारा। इस जन्म अगले कई जन्मों में संभव नहीं हो पाएगा। ओ पिता नमन, जन्मदाता कैसे उतारूं ऋण तुम्हारा। इस जन्म तो क्या अगले कई जन्मों में संभव नहीं हो पाएगा। रोम रोम कृतज्ञ तुम्हारा, रोम रोम कृतज्ञ तुम्हारा। देते रहे आहुतियां हवन में, स्वयं तिल तिल जलते दिया हमें सुख सतत। स्वयं तिल तिल जलते दिया हमें सुख सतत।
कष्ट सहे अश्रु पोछे, कष्ट सहे अश्रु पोछे, परिवार की खुशी समेट बाहों में, परिवार की खुशी समेट बाहों में, करते रहे आजीवन कर्तव्य स्नेह से, करते रहे आजीवन कर्तव्य स्नेह से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सचमुच पितृ ऋण चुकाया नहीं जा सकता। बहुत कठिन रोम सच में कृतज्ञ होता है उनका। जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और बहुत खूबसूरती से आपने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। अब मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर आरती लोकेश जी को। नमस्कार दी, सभी को नमस्कार। आशा है मेरी आवाज सब सुन पा रहे हैं? जी जी, बहुत अच्छी तरह आवाज सुनाई दे रही है आपकी। जी धन्यवाद। तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ ओम आकृति विधा में, और 3 अक्षरों से शुरू होकर ये 15 अक्षरों तक जाएगी और 3 अक्षर तक वापस आएगी। तो मेरी कविता इस प्रकार है। हे पिता, बरगद हो मेरे लिए, बनी मैं गौरैया, निज नीड़ बनाती, इन बाहों की डाल में, घनेरी छाया के जाल में, बदल रूप मैं बन गैया, घाम धूप में छत्र तुम्हें पाती, तितली बन उड़ती पांव पर, और पुष्प हो जाती तेरे तले छांव पर। कभी बच्चा बनी मैं झूलती लताओं में, गोदी चढ़ बैठती बूंद बन जटाओं में, सूखा पत्ता हो सरसराती वहीं हवाओं में, आशीष होती जड़ से बनी दवाओं में, शांत हो जाती ठहरती घास पर, तेरे पग तले टिकी ओस पर, बढ़ के फल फूल बसकर तेरी महिमा के गाती गीत, पूजती हर क्षण तुम्हें रचती श्रद्धा की रीत, सब भाई बहन विचारे गहन, करे मनन बसे मन तात के। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत ही खूबसूरत रचना प्रस्तुत की है। और मैं ये पिता की गौरैया को ऐसे तो माइक देना चाह रही थी कि आगे का कार्यभार वो संभाले, पर मैं 2 मिनट गौरैया को भी घोंसले में बैठने दे रही हूँ। और मैं 2 नाम जो नहीं उपस्थित हो पाए थे, मैं एक बार उनको आवाज दे लेती हूँ। अगर वो हैं तो उनकी प्रस्तुति के बाद मैं आपको भी आमंत्रित करती हूँ, ठीक है? तो मैं श्रीमती शुभदा भार्गव जी अगर उपस्थित हैं तो कृपया आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। शुभदा भार्गव जी। और दूसरा नाम है श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव जी। शुभदा जी अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी मैं उपस्थित हूँ। शकुंतला श्रीवास्तव जी। जी 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 जी, कृपया आइए और आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। स्वागत, बहुत बहुत। जी मैं वास्तव में रामायण हो रही थी, देर तक भी इस वजह से वहां फंस गई थी। अब आ गई मैं। कोई बात नहीं, आइए। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो मैम, 1 मिनट। आप सबको मेरा नमस्कार। भागती दौड़ती दुनिया जिंदगी में माँ बाप की इज्जत जरूर करें। मेरे लिए मेरे अम्मा बाबू ही मेरे राम सीता से। ओम आकृति विधा में पितृ दिवस पर कविता। ओ पिता। मैम सुनाई दे रहा ना? जी जी, बहुत अच्छी तरह सुनाई दे रहा है। ओ पिता हमारे कहाँ गए जो अपने थे। ओ पिता हमारे कहाँ गए जो अपने थे। ऐसा लगता था कभी बिछड़ना भी क्या संभव हो सकता। ऐसा लगता था कभी बिछड़ना भी क्या संभव हो सकता। सारे घर की शान पिता, साहस मेरा सम्मान पिता। सारे घर की शान पिता, साहस मेरा सम्मान पिता। पिता हमारे पथ प्रदर्शक।
पिता हमारे पथ प्रदर्शक। नहीं सोचा था सभी कुछ छोड़ छाड़ दुनिया की रीत निभानी पड़ती है। नहीं सोचा सभी कुछ छोड़ छाड़ दुनिया की रीत निभानी पड़ती है। दुनिया की रीत निभानी पड़ती है। हम चले दूर परदेश पिता, क्या यही आखिरी विदाई होती। हम चले दूर परदेश पिता, क्या यही आखिरी विदाई होती। मैं चली आप भी चले पिता, मैं चली आप भी चले पिता, अब जीवन तुम बिन कैसे कटे। मैं चली आप भी चले पिता, अब जीवन तुम बिन कैसे कटे। हाय कैसे कटे। जीवन आदर्शों को निभाऊंगी कैसे। जीवन आदर्शों को निभाऊंगी कैसे। पथगामिनी बनने को आशीष दे दो ओम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। परिवार की शान और सम्मान पिता हैं और हम सभी को उनका अनुकरण भी करना चाहिए। बहुत खूबसूरत रचना आपकी। अब मैं श्रीमती शुभदा भार्गव जी को आमंत्रित करती हूँ। वे उपस्थित हैं और अजमेर से हैं और वे भी विविध विधाओं में लेखन करती हैं। कृपया आप मंच पर उपस्थित होइए और अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। श्रीमती शुभदा भार्गव जी। शुभदा जी, अभी उनका मैसेज मैंने देखा था कि मैं हूँ उपस्थित। अनम्यूट करें शुभदा जी। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए जी। अब सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी जी जी, स्वागत है आपका। जी, मैं ओम विधा में कविता पिता पर बोलना चाह रही हूँ, जो आप सुनिएगा। जी। पिता, जीवन, परिवार, पालने वाला, वही वेद माला, भूल तिमिर नाशी, हिमालय का शिखर, ज्ञान सम्मान कारीगर, एक उम्मीद एक विचार, इन्हें शब्दों में बांधना कठिन। पिता कहते सम्मान में रहना, मैं कहती आंखों के सामने रहना। वे दो कुर्तों में अपना काम चलाते थे, नई किताबें नए कपड़े दिलाते थे। पिता कहीं नहीं छोड़कर गए, पिता तो सबके आसपास हैं, धड़कन में वो साथ ही हैं। मेरा संतुलन बिगड़ा, सहारा मिला तगड़ा, वह हमारे पास हैं, नसों में खून है, बड़ा जज्बा है, वो पाकर हम भी पूर्ण ओम। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। पिता वेदमाला, और सचमुच वे कहीं नहीं जाते हैं, हमारे अंतर मन में ही विराजमान है और हम उन्हीं के संतान हैं, तो स्वाभाविक है कि वो हम में विराजमान तो हैं ही, सदैव रहे। बिल्कुल, नसों में उन्हीं का खून है। जी जी जी, बिल्कुल। तो वे हमसे अलग नहीं है, हम उनसे अलग नहीं है। बहुत सुंदर भावना आपने प्रस्तुत की है और हमारे जितने भी साथी मित्र थे उन सभी ने अपनी प्रस्तुति बहुत सुंदर दी है। तो मैं सभी को पितृ दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और आरती जी को ससम्मान स्वागत करती हूँ। उनको आह्वान देती हूँ कि आप आए और आप अपनी प्रस्तुति भी आपने दे रखी है, अब आप अपने साथियों की प्रस्तुति हम सबके समक्ष प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद डॉक्टर दुर्गा दीदी। और आप इतना सुंदर मन संचालन कर रही हैं। अब आपने एक मील का पत्थर यहाँ पर हम सबके लिए लगाया है, तो आपके बाद मन संचालन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन मैं तो आप लोगों से ही सीखा है सब। मैं तो बहुत कम आगे बढ़ती हूँ, पीछे ही रहना पसंद करती हूँ। मैंने ओम सर से सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ। ओम जी ने हमें धकेल दिया है आगे। अच्छा, धन्यवाद ओम सर मुझे ऐसा अवसर देने के लिए। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब कार्यक्रम का मध्य भाग शुरू हो गया है। तो जैसे सभी जानते हैं कि माँ की ममता है नदिया तो सागर जैसा पिता का प्यार, ऊपर जितना दृष्टिगोचर सहस्र गुणा है
गहन अपार। तो ऐसे ही भावों से ओतप्रोत ऐसे ही भावों से ओतप्रोत अपनी ओम आकृति विधा में रचनाएं लेकर हमारे साथ हमारे बहुत से साथी जुड़े हुए हैं। तो मैं अब बुलाना चाहूंगी मंच पर रीना ककराल जी को, जो मोदी नगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो भारत से जुड़े हुए लोगों के लिए 10 बजने वाले हैं और वो पिता की स्तुति के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। रीना जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और अपनी प्रस्तुति दीजिए। धन्यवाद मैम। आप सभी को सादर नमस्कार और पितृ दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ओम आकृति में अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पिता। पिता प्यार, सुरक्षा और साहस देता, अपने दर्दों को छुपाता, हर घाव हंसते हंसते सहता, घर का एक मजबूत स्तंभ होता, संघर्ष की चुभती तपती धूप में तपता, विशाल वृक्ष बन शीतल घनी छाया देता, जीवन को बच्चों पर ही न्योछावर कर देता, स्वावलंबन और कोशिश में जीत की राह दिखाता, दृढ़ता से हर विपत्ति का डटकर सामना करना सिखाता, कठिनाइयों के आड़े विशाल पर्वत बन रक्षा करता, जीवन पथ पर सार्थक कदमों की हुंकार भरता, एक सच्चा गुरु और अच्छा मार्गदर्शक होता, दूर होकर हमेशा साथ साया बनकर रहता, हौसलों के पंख खोल उड़ना सिखाता, सही गलत में अंतर सिखाता, उन्नत शिखर पर पहुंचाता, असीम आशीष देता, भगवान स्वरूप पिता। बहुत बहुत सुंदर आपकी रचना रीना ककराल जी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। और आपने बहुत अच्छी बात कही, घर का मजबूत स्तंभ पिता है और उसी से ही घर जो है टिका रहता है, घर की नींव बनी रहती है और घर की छत बनी रहती है। बिल्कुल सही आपने कहा। और मैं भी यही कहूंगी कि प से पापा, प से प्यार और परम प्रिय पापा, पोषण परिवार। तो आगे मैं इसी कड़ी में आवाज लगाना चाहूंगी रंजना जोशी जी को, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना जी, आपका स्वागत है मंच पर। सबको मेरा हार्दिक नमन। मैं आज ओम आकृति विधा में पिता के ऊपर अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो देखा ख्वाब, जो देखा सपना, आज रात आंखों ने मेरी, बस टूटे ना ये ख्वाहिश है ये मेरी। पिता को देख ख्वाबों में हकीकत समझ लिया, जो दर्द था मेरा कहीं दबा, वो इस दिल ने बयां कर दिया। पिता की गोद में सिर रखकर दर्द सारा इन आंखों से बह जाए, कि आज की रात यूं ही थम जाए। जी भर कर देख लूं उनको, फिर ना जाने कब ख्वाबों में दीदार करूं मैं उनका। एहसास ना कराया माँ का खालीपन, चाहे ले ले सारी धन दौलत जमाने की, टूटे ना ख्वाब ये। एक्चुअली पिता ने माँ के जाने के बाद मेरे को कभी माँ का खालीपन नहीं महसूस कराया, तो मेरे लिए पिता और ऊपर उठ जाते हैं। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सही आपने कहा। पिता बिल्कुल शांत रहकर कई सारी भूमिकाएं निभा रहे होते हैं और कभी कभी तो हम जो है अपने किसी प्रिय को और पिता को खास तौर पर खोने के बाद ज्यादा समझ पाते हैं और कहीं ज्यादा उनसे जुड़ भी जाते हैं। तो पिता को नमन, सादर प्रणाम, शब्द 2 अक्षर और अनंत परिणाम। तो आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज देना चाहूंगी मंजुला चतुर्वेदी जी को। उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। वे उपस्थित है, मैंने देखा है, अनम्यूट करके अपनी रचना हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार, मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी मंजुला जी, पहुंच रही है, स्वागत है आपका। श्री ओम गुप्ता जी को व पटल पर सारे गुणी जनों को मेरा नमन। पितृ दिवस में छोटी सी ओम विधा में मैं कविता पढ़ती हूँ। ओम सम पवित्र
ओम सं पवित्र प्रेम पित्र स्वयं पूछना संतान दुखना, स्वयं पूछना संतान दुखना, सिकुड़े स्वेद बहा, सिकुड़े स्वेद बहा, संपन्न सुघड़ बना, वट वृक्ष घनी हो छाया, वट वृक्ष घनी हो छाया, हंसा घोड़ा बन मन भाया, पीठ बैठा उंगली थमा, अंतर में मोद पाया, पीठ बैठा उंगली थमा, अंतर में मोद पाया, गर्वित शीश उठा, गाए मन बैठा, गर्वित शीश उठा, गाए मन बैठा, मेरा विश्वास पूर्ण आस, संतान पिता हूँ। बस इतनी सी प्रस्तुति है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति और इतने मधुर स्वर में आपने बहुत गायन अच्छा गाकर मंजुला जी। बिल्कुल समा बांध दिया और हम सभी को भाव विभोर कर दिया। हम सभी ऐसा लग रहा था कि अपने अपने पिता के आंगन में और झूला झूल रहे हैं। और आपने भी मेरे ही भावों को वाणी दी है। पिता को वट वृक्ष की घनी छाया आपने बताया। धन्यवाद मंजुला जी। धन्यवाद। और पिता के लिए ये दो पंक्तियां कि पूज्य यह प्रीत यह प्रण ये प्राण, पूज्य है पिता जीवन अनुप्राण। तो आगे मैं चलती हूँ और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रेमलता माहेश्वरी जी को, जो पंजाब लुधियाना पंजाब से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रेमलता माहेश्वरी जी, स्वागत है आपका। आप अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है श्रद्धांजलि। मेरे फादर को गए अभी 4-5 साल हुए हैं, तो उन्हीं के लिए लिखा है मैंने कुछ। हे आप दिल में ज्योति पुंज मेरे बनके, हे आप दिल में ज्योति पुंज मेरे बनके, राह दिखा गए समर्पण सच्चाई एकता व आदर्शों की, राह दिखा गए समर्पण एकता समर्पण सच्चाई एकता व आदर्शों की। अपनी लाडली को शिक्षा माँ के बजाय बाबूजी देते, अपनी लाडली को शिक्षा माँ के बजाय बाबूजी देते, सदा सिर्फ बच्चों पर ही नहीं माँ दादी पर भी सर्वस्व लुटाते, सदा सिर्फ बच्चों पर ही नहीं माँ दादी पर भी सर्वस्व लुटाते। उनके संस्कारों ने ही सिखाई दुनियादारी हम बच्चों को, उनके संस्कारों ने ही सिखाई दुनियादारी हम बच्चों को। आगे बढ़े हम हमेशा तमन्ना यही उनकी, आगे बढ़े हम हमेशा तमन्ना यही उनकी। सपना करा पूरा सच्ची श्रद्धांजलि, शायद यही चरणों में बाबूजी आप, चरणों में बाबूजी आप। बहुत खूब प्रेमलता जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि समर्पण एकता और आदर्शों की राह ये हमें पिता ही सिखाते हैं। तो और मैं भी कुछ ऐसा ही कहना चाहती हूँ कि ये हैं पवन पावन तथा पालनहार, पत्थर तोड़ परिश्रम और पानी सा व्यवहार। तो आगे चलते हैं और आगे आमंत्रित करते हैं प्रेमलता कोहली जी को, जो नई दिल्ली से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। अगर जुड़ी हुई हैं तो मुझे वो दिखाई नहीं दी। प्रेमलता कोहली जी जुड़ी हुई हैं? मुझे लगता है शायद वो अभी जुड़ी नहीं है। तो हम पुष्पा भारद्वाज जी को बुलाना चाहेंगे, जो कांकरौली राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं। दी नमस्ते करती हूँ मैं पुष्पा पालीवाल।
पुष्पा पालीवाल। पुष्पा भारद्वाज जी को जी, बुलाना मैं काकरोली से हूँ, काकरोली से हूँ, पर पुष्पा पालीवाल। पुष्पा पालीवाल। अच्छा, जी। अगर ठीक है, आपकी प्रस्तुति अभी तक नहीं हुई है तो आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। हाँ, शायद नहीं हुई जी है। जी 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 हाँ। स्वागत है आपका पुष्पा जी। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, ओम जी सर को, और आपको प्रणाम करते हुए, दीदी को प्रणाम करते हुए, ओम विधा में पितुश्री को जो मैंने अपनी आदर अंजलि प्रस्तुत की है। ओम पिता, शिक्षक, कुंभकार, थे बागवान, पथ प्रदर्शक, परिश्रमी अथक, नारियल से कठोर, निर्मल कोमल थे, भीतर भीतर शब्द नहीं, भाव है अर्पण। ओम पिता, क्या लिखूं आप पर, लिखावट तो मैं हूं ना आपकी। ओम पिता, क्या लिखूं आप पर, लिखावट तो मैं हूं ना आपकी। पथ पर चलना, गिरकर संभलना, पहचान कराई दुनियादारी से, थामी उंगली महसूस आज भी होती है, महसूस आज भी होती है। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत 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 प्यारी और बड़ी सुंदर आपकी कविता पुष्पा जी। और लाजवाब आपने लाजवाब। लाजवाब बिल्कुल। और सच्ची। आपने बहुत ही प्रणाम अच्छी करती हूँ, बात कही नमस्कार करती हूँ। कि क्या क्या लिखूं लिखूं, आप पर, मैं लिखावट मैं हूँ। लिखावट बहुत हूँ सुंदर। आपकी। बहुत बहुत सही आपने कहा, बिल्कुल दिल जीत लिया आपकी इस बात ने। तो बहुत आभार दिया आपका, बहुत आभार। और यही कुछ छोटा सा मैं यही कहना चाहूंगी कि प से परित्याग और प से पारितोष और प्रेम की परिकाष्ठा पिता का उद्घोष। तो आगे चलते हैं और पिंगलेश कचौले जी को बुलाना चाहते हैं, जो इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिंगलेश जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? जी मैम। जी जी जी, मेरी स्वागत आवाज है आ रही आपका पिंगलेश जी। जी जी मैम। आवाज आ रही है आपकी। जी स्वागत। नमस्कार सभी को प्रणाम करता हूँ। और पितृ दिवस पर सभी के पिताजी, सभी के पूज्य आदरणीय उनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। मेरी एक छोटी सी कविता है, प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे पिता। मेरे पिताजी आभास से परशुराम, मेरे पिताजी आभास से परशुराम, समाज के लिए समर्पित दधीचि, समाज के लिए समर्पित दधीचि, अध्यापन के समय अनुशासित सांदीपनी, दुष्टों के लिए ऋषि दुर्वासा, दुष्टों के लिए ऋषि दुर्वासा, जन्मभूमि के लिए भगीरथ, जन्मभूमि के लिए भगीरथ, प्रेम भरत सा कर्ण से उदार, प्रेम भरत सा कर्ण से उदार, राष्ट्र धर्म के लिए सदा विश्वामित्र, राष्ट्र धर्म के लिए सदा विश्वामित्र, नीति में विदुर वशिष्ठ आचरण से, नीति में विदुर वशिष्ठ आचरण से, है वो सुदामा उदार भी कर्ण से, है वो सुदामा उदार भी कर्ण से, अंतःकरण हो नवनीत जैसे, अंतःकरण हो नवनीत जैसे, बाहर कठोर नारियल से, बाहर कठोर नारियल से, आप तपोनिष्ठ धर्म मूर्ति, विशेषताओं को इतनी, आप तपोनिष्ठ धर्म मूर्ति, विशेषताओं को इतनी, स्वयं में समेटे हुए, यदि आप जैसा मैं एक अंश मात्र भी बन पाया तो जीवन धन्य है मेरा, तो जीवन धन्य है मेरा। सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छी। सारे आदर्श आपने एक साथ समर्पित कर दिए और सबकी याद दिला दी। बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर रचना। बहुत सुंदर रचना पिंगलेश जी। आपने सारे पौराणिक और आदर्श ऐतिहासिक पात्रों को एक कविता में समेट लिया और अपने पिता के चरित्र में उन सबको आपने पाया। आपके जैसा बेटा ईश्वर हर पिता को प्रदान करे।
बहुत सुंदर आपकी कविता, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। पिता जो है, मैं भी यही कहूंगी कि प्रसाद है प्रभु का, तो प्रसाद प्रभु का है। और प से प्रगाढ़, प से पिता, प से प्रगाढ़, और पर्वत सी छतरी, और ज्येष्ठ जैसे जब ज्येष्ठ और आषाढ़। तो आगे चलते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मध्य भाग के अंत में हम पहुंच रहे हैं और नीलम झा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हैदराबाद तेलंगाना से। तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और ओम आकृति विधा में अपनी रचना पढ़ें। स्वागत है नीलम जी। धन्यवाद मैम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज ओम विधा में जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हीरक नायक। मेरे पिता का नाम हीरा है, हीराकांत, और मैंने शीर्षक इसीलिए हीरक नायक रखा। उनको मैंने नायक के रूप में ही हमेशा देखा है। आज पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत नाजुक स्थिति बनी हुई है, तो कुछ उसी भाव को लिए हुए कविता है। ओम मेरे नम्य जनक, ओम मेरे नम्य जनक, अनुपम मार्गदर्शक, हीरक नायक, हीरक नायक, जन जन प्रेरक, सुधारक, संरक्षक। मैं अल्हड़ सांझ सवेरे कोयल सी कूकती गोद में उनकी, मैं अलबेली दुलारी पापा की प्यारी, पंख पा इतराती। वो मेरी हर उलझन सुलझाते, हर मुश्किल में वो सारथी बन जाते। दर्द छुपाए सीने में मुस्काते रहते, तूफानों में जोश की दीवार बनना सिखाते, संघर्ष में हौसलों का हाथ पकड़ना सिखाते। अस्तित्व से जिनका होता हमें सुरक्षा का भान सिखलाया आचार, विचार और व्यवहार। सुसहज हुई जीवन की हर डगर, सुसहज हुई जीवन की हर डगर। पिता जान मान सम्मान परिवार के, औषधीय गुण नीम सम गर्वे। अंतर मन के शक्ति संबल हैं जो, शीतल निर्मल छाया देते जो। मेरी पहचान की हस्ती जो, सर्जक की अभिव्यक्ति जो। पथ प्रदर्शक है जो, नियति का खिलौना है कैसा बेबस। विकल आज रक्षा करो उबारो उन्हें नम्य ओम। धन्यवाद। नीलम जी, आपकी कविता ने हम सबको भाव विभोर कर दिया और आपके हृदय के भाव हम तक पहुंच रहे हैं। और आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आपके पिताजी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। हम सबकी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं और शीघ्र स्वस्थ होंगे। बिल्कुल। और आज इस मंच पर आपने उनको उनके लिए प्रार्थना के लिए एक तरह से हम सभी तैयार हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और अपने पिता का ध्यान रखें। तो मध्य भाग के सभी कवि और कवित्री प्रस्तुति कर चुके हैं। प्रेमलता कोहली जी मुझे अभी तक भी दिखाई नहीं दी हैं कि वो जुड़ी हों। तो अब इसके बाद मैं आगे मंच संचालन के लिए मधु गोयल जी को सौंपती हूँ। हाँ जी, मधु गोयल जी, आपका स्वागत है। अब आप आगे मंच आप संभालिए। धन्यवाद आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा संचालन किया है। ओम जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। सभी ने बहुत अच्छी कविताएं पितृ दिवस पर सुनाई है। मुझे अफसोस है कि मैं ओम विधा में कोई कविता आज नहीं लिख पाई, लेकिन 2 पंक्तियां मैं अपने माता पिता को समर्पित करना चाहती हूँ। शायद वो सभी के भाव हैं जिन्हें मैं 2 लाइन में रखना चाह रही हूँ यहाँ। जब तक मेरे पास है, जब तक मेरे पास है ये अमोल जागीर, जब तक मेरे पास है ये अमोल जागीर, तब तक मैं हूं दुनिया में, तब तक मैं हूं दुनिया में सबसे अधिक अमीर, सबसे अधिक अमीर। बहुत धन्यवाद। अब मैं अगला नाम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुकारती हूँ अलका प्रमोद जी का, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं। बहुत अच्छी लेखिका हैं, इनके बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई है, संपादन कार्य भी करती हैं, कई पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाएं छपती हैं।
तो मैं स्वागत करती हूँ अलका प्रमोद जी का कि वे अपनी रचना हमें सुनाएंगे। धन्यवाद मधु जी। आप सबको पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पितृ दिवस भी है और कुछ संयोग ऐसा है कि आज हमारे पापा का निर्वाण दिवस भी है। आज 18 जून 4 वर्ष पूर्व वो हमारे बीच नहीं रहे थे, वैसे मन में तो हमेशा रहेंगे, लेकिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। हैं पिता शिव भी, श्री राम भी, वंशीधर भी, जगत पालक, हुए अवतरित, देखने को जग का हित, बनने को पालनहार, पिता बन निभाया आचार, आचरण किया जो हो आधार, धरती पर पिता बनाया, परम पिता का ही साया, निज संतान पालक, संतति को बढ़ाएं, सृष्टि को चलाएं, पिता पालक, पूज्य पिता प्रणाम तुझे है, पूज्य पिता प्रणाम तुझे है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अलका जी, आपने अपने पिता को श्रद्धांजलि स्वरूप कविता प्रस्तुत की। बिल्कुल पिता विधाता का ही रूप होते हैं। मैं भी आपके पिताजी को नमन करती हूँ। धन्यवाद मधु अगला जी। नाम मैं बुलाती हूँ डॉक्टर अम्बे कुमारी जी को, जो बोध गया बिहार से हैं। अम्बे जी मगध विश्वविद्यालय बोध गया बिहार में हिंदी की सहायक प्राचार्य हैं और अब तक इनकी 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अम्बे जी, हम आपकी कविता सुनना चाहेंगे। ओम विधा में आप अपनी कविता प्लीज प्रस्तुत करिए। जी, सबको पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ओम सर को बहुत बहुत धन्यवाद पितृ दिवस पर इतनी सुंदर काव्य गोष्ठी के लिए। और मेरे भी पिता नहीं हैं, तो मैं अपने पिता को इस पितृ दिवस पर श्रद्धांजलि दे रही हूँ अपनी कविता के माध्यम से। मेरी कविता है यादों में पिता। जितना वो कर गए हैं मेरे लिए, आज शायद मैं किसी शब्दों के माध्यम से तो श्रद्धांजलि दे नहीं सकती, बस अपनी भावनाएं प्रकट कर रही हूँ। जहाँ भी होंगे मुझे आशीर्वाद दें। आज उनके कारण मैं इस मंच तक आई हूँ, सहायक प्राचार्य बनी हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं बस उन्हीं के कारण हूँ। मैं उस पे दे रही हूँ अपनी श्रद्धांजलि। सुनिए। पितृ दिवस का दिन है, पितृ दिवस का दिन है, ममता में पिता की यादों से, ममता में पिता की यादों से, मन का कोना कोना उनके लिए छलका, मन का कोना कोना उनके लिए छलका। वह आंगन गलियारे मन को बहुत रुलाते हैं, वह आंगन गलियारे मन को बहुत रुलाते हैं, जिसमें पिता संग बचपन का बिता वह खुशनुमा सावन, जिसमें पिता संग बचपन का बिता वह खुशनुमा सावन। आज भी घर की सूनी दीवारें, आज भी घर की सूनी दीवारें पिता को हर पल ढूंढती, आज भी घर की सूनी दीवारें पिता को हर पल ढूंढती, मन की ये मासूमियत पिता को ही है बुलाती। तुम सहारा देने, तुम सहारा देने आ जाओ न प्यारे जीवन दाता, तुम सहारा देने आ जाओ न प्यारे जीवन दाता। है नमन तुमको पिता, है नमन तुमको पिता। बहुत बढ़िया अम्बे जी, आपने
यादों में पिता को रखा। यादों में हमेशा पिता रहते हैं। हर अपने मन के आंगन के गलियारे में कोने कोने में पिता की यादें बसी होती है। कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसी शख्सियत है पिता, हर एक के रोम रोम में बच्चों के बसे रहते हैं। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। आगे मैं बुलाती हूँ श्रीमती निवेदिता सिन्हा जी को, जो भागलपुर बिहार से हैं। निवेदिता सिन्हा जी, आपका स्वागत है। आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। मंच को नमन। पितृ दिवस की सभी को हार्दिक बधाई के साथ मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय कलमकारों को मेरा हार्दिक नमन। इसके साथ ही मैं अपनी रचना पे आती हूँ। मैंने पहली बार ओम विधा पे पिता पे ही रचना लिखा है, आपके सामने प्रस्तुत है। शीर्षक है पापा लौट के आना। हो गई सुबह, कहाँ गए पापा सुनो ना। हो गई सुबह, कहाँ गए पापा सुनो ना। खो गए हैं कहाँ मेरा मायका सुना। याद आते हैं बहुत, आप बिन कौन अपना। बहुत मुश्किल लगा जीना, मेरी हर जिद पूरी करना। संग आपके वक्त का गुजारना, याद आता आपके संग बतियाना। मेरी कला को हमेशा निखारना, मेरे सर आपका हाथ होना। मुझे मिला था आशीर्वाद, याद आता सब बहुत। पर अब सब छूटे, पापा लौट के आना। पापा कहाँ गए, यादें बहुत, आप नहीं। क्यों पापा बोलो ना, क्यों पापा बोलो ना। धन्यवाद। मैं निवेदिता सिन्हा भागलपुर बिहार से अपने पिता को नमन करते हुए आप सभी के समक्ष। बहुत अच्छी कविता सुनाई निवेदिता जी। पापा से ही सबके सपने हैं, सबकी उम्मीदें हैं। बिना पापा के सब कुछ अधूरे हैं। 4 साल पहले मैंने भी अपने पापा को खो दिया, और वो भी एक चिकित्सक होने के साथ लेखक भी थे। सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है, चित्रकला सब कुछ। इसलिए बहुत हर पल मिस करती हूँ। आपके पिता को श्रद्धांजलि देती हूँ। जहाँ कहीं भी हो, उन्हें ईश्वर शांति प्रदान करे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं अगला नाम पुकारती हूँ श्रीमती निर्मला सिंह जी का, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। आध्यात्मिक रुझान की साहित्यकार हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। श्रीमती निर्मला सिंह जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से यहाँ उपस्थित हैं। मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। निर्मला सिंह जी, आप यहाँ उपस्थित हैं? शायद नहीं हैं। अगर निर्मला जी यहाँ नहीं है नहीं लग रही हूँ, तो मैं अगला नाम पुकारती हूँ श्रीमती उषा श्रीवास्तव जी, जो कि बेंगलोर कर्नाटक से हैं। भूतपूर्व प्राध्यापक हैं। हिंदी पठन पाठन, संगीत और साहित्य में आपकी अच्छी खासी रुचि है। तो मैं बुलाती हूँ श्रीमती उषा श्रीवास्तव जी को। आप आए और ओम विधा में पितृ दिवस पर अपनी रचना प्रस्तुत करें। उषा जी। जी, एक सेकेंड। जय श्री राम। उपस्थित सभी रचनाकारों को पितृ दिवस की असीम हार्दिक शुभकामनाएं। प्रस्तुत करती हूँ ओम विधा में पिता पर एक रचना। हे पिता इंसान परिवार हित चिंतक, हे पिता इंसान परिवार हित चिंतक। वह मुखिया सुस्ताते न दो पल, संतान की पहचान बढ़ाते उनका आत्मबल। बदलते देख रंग ढंग, बच्चों के हो जाते हैं दंग।
चाहते सबकी खुशी सुकून की जिंदगी, चाहते सबकी खुशी सुकून की जिंदगी, आदर सम्मान अपनापन बेशुमार हमारे पिता। ओम आदर सम्मान अपनापन बेशुमार हमारे पिता। ओम धन्यवाद। बहुत बढ़िया उषा जी, सारे गुण पिताजी के आपने एक कविता में पिरो दिए। वाकई में ये एक बहुत कठिन विधा है कि छोटी सी कविता में और शब्दों को एक अक्षरों को बढ़ाते हुए उसमें इतने भाव और शब्द पिरोना एक कला है। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। श्रीमती उमाजी सुभाष पाटिल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। उमाजी सुभाष पाटिल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से अगर यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करें। वो भी नहीं है, शायद नहीं है। मैं एक बार फिर से उषा श्रीवास्तव जी का नाम पुकारती हूँ। अगर उषा जी उपस्थित हैं तो कृपया अपनी रचना सुनाएं। जी मैं अभी सुना चुकी हूँ, मैं हूँ उषा श्रीवास्तव। ओ सॉरी, श्रीमती निर्मला सिंह जी अनुपस्थित थी। अगर अब आ गई हैं तो कृपया अपनी रचना सुनाएं। निर्मला सिंह जी शायद उपस्थित नहीं है। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। दुनिया के सभी पिताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामना करती हूँ कि उनका जीवन हमेशा मंगलमय बना रहे। आज सभी ने बहुत अच्छी रचनाएं अच्छे तरीके से प्रस्तुत की, इतने भाव भरे हुए थे। वैसे पिता के लिए जितना कहा जाए कम है, लेकिन फिर भी लोगों ने सबने इतना कुछ कहा है कि जो मतलब उम्मीद से बाहर था। इस तरह की विधा में कहना काबिले तारीफ है। सभी को मैं दाद देती हूँ, ताली बजाती हूँ सबके लिए और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अब आगे का मंच संचालन का काम मैं ओम जी को देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को विशेष धन्यवाद जो सुनने के लिए आए। बहुत बड़ी बात है आप किसी की कविता सुनने के लिए आए, इतना समय निकालकर। सब कवियों को धन्यवाद, इतनी सुंदर सुंदर आपने कविताएं लिखी। और संचालकों को, मधु जी को, दुर्गा दीदी को और आरती को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा उत्तम संचालन किया। वैसे तो औपचारिक रूप से कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, पर मैं 1-2 प्रश्न आपके लिए चर्चा के लिए छोड़ 10 मिनट, 5-10 मिनट, अधिक से अधिक 10 मिनट। पहले तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगली जब भी गोष्ठी हो तो कृपया उसका एक गूगल फॉर्म अवश्य भरें। आज भी 3 कवियों ने जिन्होंने प्रस्तुति की और बड़ी अच्छी प्रस्तुति की, उनके गूगल फॉर्म में नहीं था। तो उससे गूगल फॉर्म से एक थोड़ा सा डिसिप्लिन बना रहता है, नहीं तो हम भूल जाते हैं, कविता भेज देते हैं फॉर्म में। तो अब फॉर्म भरने बहुत समय नहीं लगता, बट इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो उससे बड़ी हमें मदद मिलती है कार्यक्रम को आयोजित करने में। तो कृपया बस थोड़ा ध्यान रखें। उस थोड़ी एक तरह से थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी भी है, पर उससे प्लानिंग में बहुत मदद मिलती है। तो आपसे मेरी विनती है कि आप अवश्य गूगल फॉर्म भरें और समय से भरें, ताकि बाद में फिर परिवर्तन कम करने पड़े। अब मैं आपसे 2 बातें जानना चाहूँगा, राय जानना चाहूँगा कि ये हम कुछ सालों से कर रहे हैं, ये ओम व्याकृति विधा में काव्य रचना, काफी लोगों की रुचि है। और आपको कैसा लग रहा है? आप सब लोग कई गोष्ठियों में कविता लिख चुके हैं, कविता प्रस्तुत कर चुके हैं। आई मीन, हाउ डू यू फील अबाउट इट? इस विधा के बारे में आपको लगता है आपको इसमें आनंद आ रहा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, या ये भी एक टाइम पास वाली बात है कि चलो टाइम पास हो रहा है? आई मीन, आप अपने मन की बात कहें, हाउ डू यू फील कि इसको आगे हम
इस प्रकार की इस विधा में गोष्ठी को हम नियमित आयोजित करें या ना करें, वंस ए मंथ, वंस इन 2 मंथ्स, वंस इन 3 मंथ्स, आपको क्या अंदर से क्या भावना प्रकट हो रही है इस विषय? सर, हमें इसमें इस विधा में लेखन करके वास्तव में आनंद की अनुभूति हो रही है, और जो विषय आप प्रदान करते हैं वे तो और भी प्रभावी हैं, और जिसे पढ़कर रचकर सभी को आनंद की प्राप्ति होती है। तो सर, इसे आगे बढ़ाना है हमें। अब इसे अलग संदर्भों में विषय के साथ में प्रस्तुति करें, जैसे विज्ञान से संबंधित ले लिया, पर्यावरण, प्रकृति और समसामयिक विषयों से जोड़कर जब हम आगे बढ़ेंगे तो शायद ये बहुत सारी वर्तमान समस्याओं का समाधान बनकर भी यह विधा आ सकती है सामने। तो हम करें प्रयास, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा सुझाव दिया है मैम आपने, और बिल्कुल मुझे भी ये विधा बहुत ही अच्छी लगती है। जो आकार बनकर आता है रचना का, तो उसमें शब्द होते हैं। बहुत ही अच्छी विधा ओम सर लेकर आए हैं, और हम भी इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें काव्य गोष्ठियां होती रहनी चाहिए, और पूरा इसका प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर खूब अच्छा होना चाहिए। जी नमस्कार। मुझे भी लगता है कि हमें अपनी कोशिश जारी रखना चाहिए, और इस विधा को मैंने पहली बार लिखा है, और कोशिश की आशा है कि पसंद आई होगी। अच्छा है, नए नए विधा हम लोग सीखते रहेंगे तो हमारा भी ध्यान अच्छा लगा रहता है, और नए नए विषय पे हम रचते रहें। बस आप लोगों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए। इस विधा में कविता जो लिखी जा रही है, मैं भी कुछ अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। वास्तव में बहुत ही आनंददायक विधा है ये, और इसको लिखने में मन की एकाग्रता जो है वो सहज ही बढ़ जाती है। वर्णों की क्रम की गिनती के अनुसार जो कविता लिखी जा रही है वो बहुत अच्छा है, और इस विधा को वास्तव में आगे बढ़ाना ही होगा। हम खुद इस विधा में प्रतिदिन कविताएं लिखते हैं और लिख के रखे रहते हैं, बाद में छपेगी तो फिर देखेंगे, लेकिन हम खुद इस विधा में कविता अक्सर लिखते रहते हैं। बहुत ही आनंद आता है, इसलिए इस विधा को बढ़ाना ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये गागर में सागर भरने वाली विधा है कि बहुत ही कम शब्दों में, शब्द भी इससे भी ज्यादा वर्णों पे हम ध्यान देते हैं, और इतने कम वर्णों में हम अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से ये हमारा एक मानसिक एक्सरसाइज हो जाती है कि हम उस बात पे ध्यान दें कि शब्द कम हो लेकिन बात अपनी कह पाए। और गणित में भी अच्छा करते थे, गिनती करते रहना है, 1 2 3 4 बराबर आना है, वैसा ही शब्द चुनना है जिसमें वो वर्ण पूरे फिट बैठ सके। कुछ भी शब्द हम अदरवाइज कविता वगैरह में कुछ भी तुकांत डाल देते, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये तो हमको और परफेक्शन, गणित भी सिखा रही है और भी बहुत सी चीजें सिखा रही है। तो ये विधा तो बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं सर तीन बातें कहना चाहती हूँ। जैसे आपने पूछा ना कि कितनी बार होनी चाहिए, तो वंस ए मंथ, महीने में 1 बार तो अवश्य होनी चाहिए। और विषय देने से भी बहुत अच्छी तरह हम रचनाएं लिख पाते हैं। कभी किसी समय हम उन्मुक्त भी रख सकते हैं कि हम खुले आकाश में विचरण भी कर सकें। और तीसरी बात जो मुझे लगता है आप सब लोग सहमत होंगे, सुषमा जी ने जो स्वास्थ्य लाभ महसूस किया है, प्राप्त किया है, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी समय और अच्छा लगा तो हर बार भी कर सकते हैं। प्रारंभ जब हम शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती को नमन करके, सुषमा जी के पीछे पीछे जैसे उन्होंने सस्वर पाठ करके इससे लाभान्वित वो हुई हैं, तो हम सब यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, हम एक साथ उनके साथ मिलकर सस्वर पाठ करें अगर इसका, तो मुझे लगता है कि हम लोग भी समझ भी सकेंगे। अभी वो कहती हैं पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि हम सब उसका अभ्यास
कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम सामूहिक रूप से 2 मिनट लगेगा केवल, क्योंकि इतनी छोटी इतनी अच्छी विधा है, कठिन जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय लगता है पाठ करने में। तो हम ये कार्यक्रम भी कर सकते हैं, आप सभी यदि सहमत हो और स्वीकृति हो सके। जी शुक्रिया। अवश्य करना चाहिए हम सबको। अभी सुषमा जी का मैसेज है, मैंने बताया था उनको जी गिर गई हैं वो, कुछ वो चलते चलते कहीं गिर गए हैं, तो वो अभी और अब कनेक्ट होना जा रही है पर कनेक्ट नहीं हो पा रही, ये पता नहीं क्या पता है। ये 3.5 मिनट का मैसेज है, मैंने सुना भी नहीं है। मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। सर हमको तो जैसे बहुत ये अवसर मिलके हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने किसी विधा में कभी भी कुछ नहीं लिखा था, अब इस विधा में मैं लिखती हूँ और कभी कभी मतलब दिन भर लग जाता है वो जोड़ घटाने में। तो बच्चे कहते हैं कितनी पढ़ाई करोगी। बहुत अच्छा लगता है, आगे अभी तो बढ़ाइए इस समय विधा मिला है को। पढ़ने का और सीखने का। ठीक है, मैं प्रयास करता तो हूँ हम अगर लोग तो उनका यही चाहेंगे कि ये विधा आगे बढ़ती रहे। जी मैं ये पता नहीं सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा है? जी 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 सुनाई दे रहा। चलिए उन्होंने रिकॉर्ड तो किया पर मुझे सुनाई दे रहा था पर आपको कई लोग सुनाई नहीं दे रहा। तो आप जैसे दुर्गा दीदी ने ये कुछ सुझाव दिया है कि महीने में एक बार हम इस विदावर गोष्ठी करें, आपकी क्या सोचे? ज्यादा हो जाएगा 2 महीने में एक बार करें, क्या आप लोगों को लगा? सब खुले मन से अपनी अपनी बात करें। अब मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता लगा। सब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या
once in 2 months करें, क्या करें बताइए? अब आ रही है, ठीक। शुरुआत करिए 2 और महीने लोगों में की एक क्या बार राय से, है? उसके बाद फिर धीरे-धीरे हम लोग आ जाएंगे 1 महीने में। चलिए आप लोग इस पर सोचिए और बाद जी, में बाद चाहे में ग्रुप पर हाँ। डाल दीजिए अपना, आपको कैसा इस विषय में फील होता है, ओम जी, ताकि फिर अगर आप इजाजत दें तो एक कार्रवाई कर सकें। पिता पर मेरी एक और कविता कोई हो इस विषय पर आपका कोई विचार? नहीं, विचार तो नहीं, मैं अपनी एक कविता सुनाना चाह रंजना रही जी, थी। आपका ओम विधा में हाथ ही खड़ा है हुआ, आप पिता कुछ पर। कहना चाहते हैं? अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट करिएगा। हाँ जी, बोलिए, कहिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रही थी। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सर? सर आवाज आ रही है? आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही, आपको सुनाई दे रही है? मुझे तो सुनाई दे रही है। आ रही है, आवाज मुझे आ किसी रही है, की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आ रही है, क्यों आवाज आ हुआ? रही है। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि ओम आकृति विधा में हमें संतुलन और संयम ये भी सिखा रही है, क्योंकि 1 में फिर 2 में, तो इस तरह से जो एक तालमेल है वो बनाना सिखाती है। और मैंने इस पे हे भगवान, 8 रचनाएं लिख ली हैं अभी तक। मुझे आप में से किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। धन्यवाद जी। और ये सब उसका ये कारण है इसका। हाँ, अब कहिए। मधु जी अपनी एक रचना सुनाना चाह रही थी, उन्होंने बोला था। हाँ, सुनाइए। मेरी कुछ पहले की लिखी हुई एक रचना है, शीर्षक है बाबुल। ओम विधा में ही है। हर पिता की ये मजबूरी होती है कि बेटी को पाल पोस कर विदा कर देता है और उसे दूर भेजना पड़ता है। और बेटी जो है, इस कविता में जो मैंने जिक्र किया है कि इस पिता की इस मजबूरी को अपना कसूर मानकर स्वयं को दोष देती है कि कहीं ना कहीं उसकी किसी गलती की वजह से पिता को अपने कलेजे का टुकड़ा अपनी नजरों से दूर करना पड़ा। तो इन्हीं सब भावों को लेते हुए ये एक रचना मैंने लिखी थी। बाबुल, बाबुल मैं जन्मी थी, बाबुल मैं जन्मी थी, खेली पली थी। मैं जन्मी थी, खेली पली थी, अंगना तिहारे, कोयल सी कूकती, कोयल सी कूकती, मैं नित सांझ सकारे। नाजों से था पाला तुमने, नाजों से था पाला तुमने, कितना वो लाड़ लड़ाया था। नाजों से वो पाला तुमने, कितना वो लाड़ लड़ाया था। जो ही अल्हड़पन छोड़ा मैंने, जो ही अल्हड़पन छोड़ा मैंने, तुमने मेरा ब्याह रचाया था। थे तुम कितने मजबूर, थे तुम कितने मजबूर, करना पड़ा जब तुम्हें मुझे नजरों से दूर। समझ न पाई हूँ, समझ न पाई हूँ, मुझसे हुआ था मेरे बाबुल, ऐसा भी क्या कसूर, ऐसा भी क्या कसूर। धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर मधु जी। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत सबका आपका धन्यवाद। अब 10:30 बज चुके हैं भारत में। अब उचित समय पर अगली गोष्ठी करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः बधाई और जय श्री राम।